नमस्कार। आप सभी मेरे प्रिय शिष्यगण एवं अभिभावकगण, एक बार पुनः आपके ही चैनल उदय विचार पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को सूचित किया जा चुका है कि 2024 का स्कॉलरशिप डेट आ चुकी है, जिनका बेसब्री से आप सब लोगों को इंतजार था। इनमें से एक बदलाव किया गया है। स्कॉलरशिप में एक विशेष बात है कि इस बार पहले तो आप लोग ये निश्चित कर लें कि 3 वर्ष तक आप कोई ड्रॉप आउट नहीं होना है। ड्रॉप आउट का मतलब 3 वर्ष तक जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उस कोर्स की अवधि क्या है, उस अवधि के में आपको कहीं दूसरा कोई कोर्स छोड़ करके तो नहीं जाना है। यदि इस तरह की स्थिति आती है और आपने बीच में स्कॉलरशिप आपने प्राप्त कर लिया तो अवश्य ही आपको वो स्कॉलरशिप लौटानी होगी और तमाम सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो इनसे बचाव के लिए पहले आप ये निश्चित करें कि अमुक कोर्स बीए बीएससी जो भी आप कर रहे हैं, एमए एमएससी, तो आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि हमें इसको फाइनल तक करना है, तभी स्कॉलर आप डालें, अन्यथा की स्थिति में आप इसको ना डालें। तथा अब इसमें आहर्ता क्या है देख लेंगे। तो इसी ऐसी स्थिति में आप लोगों को करना क्या है कि विभिन्न प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां लागू हो जाती हैं और उन आहर्ता क्या होगी। तो हाई स्कूल, मैं एक बार पुनः बता दूं कि हाई स्कूल, इंटर, आय जात निवास फोटो और हलफनामा ये आपको ऑनलाइन कराने, ऑनलाइन करा करके आपको कच्चा प्रिंट निकालना है कैफे से। वो कैफे से कच्चा प्रिंट आउट निकाल करके विद्यालय से, महाविद्यालय से जांच कराने के उपरांत ही उसका फाइनल प्रिंट निकालें, अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तथा विशेष बात यह है कि आप सभी लोग ये निश्चित करें कि बहुत जल्दीबाजी से आप फॉर्म लेकर के महाविद्यालय में ना आवें, थोड़ा इंतजार कर लें और फाइनल प्रिंट किसी भी हालत में न निकालें। ऐसी स्थिति आ जाने पर जांच सुनिश्चित रूप से नहीं की जा सकती, उसमें व्यवधान आ सकते हैं। हो सकते हैं कि वैधानिक व्यवस्था के आधार पर जो रूल रेगुलेशन है वो भी बदले जा सकते हैं। तो इनका ध्यान रखते हुए आप कच्चा प्रिंट ही निकालें और संबंधित बाबू से मिल करके जांच कराने के बाद ही फाइनल निकाल कर आप रख लें। जब तक अमुक आने वाली डेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में न डाली जाए तब तक आप महाविद्यालय में अभी स्कॉलर फॉर्म जमा न करें। तब तक 2-4 दिन 10 दिन तक आप इंतजार करने के बाद जब आपको डेट दी जाएगी कि सभी स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, तभी आप लेकर आएं। और अगर आपने ऑनलाइन करा लिया है तो उसकी जांच अवश्य करा लें। फॉर्म स्कॉलर फीस के अभी जमा नहीं हो रहे हैं, उसको जमा करने के लिए एक तारीख सुनिश्चित की जाएगी, उस तारीख में ही आप अपना स्कॉलर फॉर्म जमा करें। विशेष बात यही ध्यान रखना है कि फाइनल प्रिंट आप लोग जाते हो और फाइनल प्रिंट निकाल करके हमारे संबंधित बाबू के पास खड़े हो जाते हो कि इसको देख लीजिए, तब आपका, क्योंकि आप फाइनल कर ही चुके हो, निकाल ही चुके हो, तो उसमें वो कौन सा चीज को संशोधन कर देगा, गलत भी भर के लाए हो। तो सभी को सारी चीजों से अवगत किया जा चुका है, अवगत कराया जा रहा है। सभी के जो स्कॉलरशिप बीए बीएससी की जो फीस है कितनी कटनी है, ये जानकारी करने के उपरांत ही आप स्कॉलरशिप को ऑनलाइन कराइएगा। और हमारे संबंधित बाबू से आप जानकारी फोन से या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप ले सकते हो। बीए की फीस 3800 रुपये है और बीएससी के 5000 है और एमए की 6000 है, एमएससी की 15000 है और बीटीसी की फीस 41,000 रुपये आपको उसमें डालनी है स्कॉलरशिप में।
तभी आपका आने। बार बार फोन करके आप परेशान न करें किसी को। एक बार फिर से सुन लें, जब स्कॉलरशिप में आप फीस डालें तो बीए की फीस 3800 रुपये मात्र डालिएगा, और बीएससी की फीस 5000 डालिएगा, और एमएससी की फीस 15000 डालिएगा, और एमए की फीस 6000 है ना, एमए 6000 डालना है। और बीटीसी का स्कॉलर आप कराएंगे तो उसकी 41,000 रुपये आपको फीस कटवानी है या लिखना है, अगर किसी कैफे से करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी मनमानी ढंग से, बहुता ये देखा जाता है कि जो फीस कॉलेज में आप जमा करते हैं वही फीस आप डलवा देते हो, तो ये गलत है। जो आपकी फीस निर्धारित की गई है उसी निर्धारित फीस में ही आप अपना वो शुल्क डालें। ऐसी स्थिति आप करेंगे तो आपका फॉर्म गलत नहीं होगा। और विशेष रूप से हाई स्कूल की मार्कशीट का रोल नंबर और इत्यादि चीज, करंट का जो आप आय और जात बनवा रहे हैं, वो जो नए लड़के हैं और जो पुराने हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, तो वो ये देख लें कि 3 वर्ष के अंदर उनका एक्सपायर तो नहीं हो रहा। नहीं तो आप भी, अभी टाइम है, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों आप ऑनलाइन कर सकते हो। समय रहते हुए आप बनवा करके स्कॉलरशिप में आप ऐड कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष कोशिश ये करिएगा कि आप अपनी, सभी लोग अपनी इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र आप नया ही बनवा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, यही उचित होगा। तो और कोई विशेष जानकारी हो बाबूजी बताइए। नहीं, और कुछ कोई विशेष बात हो तो आपको जानकारी दे दें। ये दे रहे हैं कुछ, और क्या क्या आपको लगाना है ये देखो योगेश बाबू आपको बताएंगे। स्कॉलरशिप वाले फार्म में हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आपका अगर बीएससी सेकेंड ईयर या फाइनल है तो उसमें पिछले साल की नेट वाली कॉपी रिजल्ट की, इत्यादि डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जांच वाला जो प्रिंट आउट है उसको चेक करवाना है आगे कॉलेज में। इसके बाद फिर फाइनल आप लॉक करिए, तब वो फाइनल वाला प्रिंट आउट आपका कॉलेज में जमा होगा।